जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो टूटने के बाद फिर से खड़ा हुआ। ये उस बेटी की कहानी है जिसने लोगों पर भरोसा किया लेकिन बार बार निराश हुई। और ये उस परिवर्तन की कहानी है जिसने उसे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहरी सहारा नहीं बल्कि भीतर का विश्वास होता है। संगत जी, आज का सत्संग किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। ये एक वास्तविक जीवन सीख है कि जब इंसान हार मानने की स्थिति में होता है तब भी आशा का एक दीपक उसका रास्ता रोशन कर सकता है। संगत जी, आज का सत्संग हमें इंदौर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सत्संग साझा करने वाली संगत का नाम रीमा आंटी जी हैं। रीमा आंटी लिखती हैं, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूं जिसने मेरी सोच बदल दी। कुछ वर्ष पहले तक मेरी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी। घर था, परिवार था, बच्चे थे, दैनिक जीवन चल रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत थक चुकी थी। सबसे बड़ा कारण कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। सबसे बड़ा कारण था लोगों का व्यवहार। मैंने हमेशा लोगों की मदद की, रिश्तों को निभाया, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझा, लेकिन कई बार वही लोग मुड़कर ऐसे चले गए जैसे मैं उनके लिए कभी मायने नहीं रखती थी। संगत जी, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब चोट किसी अजनबी से नहीं अपने से मिले। धीरे धीरे मेरा विश्वास लोगों से उठने लगा। मैं हर किसी पर शक करने लगी, हर नए रिश्ते से डरने लगी। मुझे लगने लगा कि दुनिया में सच्चाई बची ही नहीं। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी, पहले आप बहुत हंसती थीं, अब आप हर समय सोचती रहती हैं। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि मेरा दुख केवल मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी प्रभावित कर रहा है। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने विचार बदलने होंगे। संगत जी, परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हुआ। मैंने हर सुबह 5 मिनट शांति में बैठना शुरू किया। मोबाइल देखने से पहले शुक्राना करना शुरू किया। जो मेरे पास था उसे गिनना शुरू किया। जो नहीं था उसके पीछे भागना थोड़ा कम किया। फिर मैंने एक और बात सीखी। दुनिया के हर व्यक्ति से सम्मान की उम्मीद करना बंद कर दिया, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने चरित्र से मिलता है। जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तब समय स्वयं आपकी पहचान बनाता है। संगत जी, कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में नए लोग आने लगे। ऐसे लोग जो बातों से नहीं व्यवहार से सम्मान देते थे। ऐसे लोग जो सामने और पीछे दोनों जगह एक जैसे थे। ऐसे लोग जो मेरी सफलता से खुश होते थे। और तब मुझे समझ आया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हमें चोट देने आते हैं और कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि दुनिया में अच्छाई अभी भी बाकी है। एक दिन मेरे बेटे ने स्कूल से आकर कहा, मम्मी, आज मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब उसने कहा, मैंने वही किया जो आप मुझे रोज सिखाती हैं। संगत जी, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि बच्चों का भविष्य केवल पैसे से नहीं बनता। उनका भविष्य उन बातों से बनता है जो वो रोज घर में देखते हैं। आज मेरे बच्चे अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वो मेहनत करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। संगत जी, आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि जिन लोगों ने मुझे ठुकराया उन्होंने वास्तव में मुझे मजबूत बनाया। जिन परिस्थितियों ने मुझे रुलाया उन्होंने मुझे समझदार बनाया। और जिन कठिन दिनों ने मुझे थकाया उन्होंने मुझे धैर्य सिखाया। आज मैं सभी संगत से एक बात कहना चाहती हूं।
अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो उनसे नफरत मत कीजिए, उन्हें अपनी सीख समझिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। सम्मान हमेशा स्वयं का सम्मान करने से शुरू होता है। बच्चों को सबसे बड़ी विरासत अच्छे संस्कार है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी कारण से आता है। दुख स्थायी नहीं होते, लेकिन उनसे मिली सीख स्थायी होती है। शुक्राना करने से दृष्टिकोण बदलता है। जो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, वो भी कभी कभी आपको मजबूत बनाने का कारण बनते हैं। सकारात्मक वातावरण बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। विश्वास और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुलना करने से शांति खत्म होती है। अच्छे कर्मों का फल समय अवश्य देता है। गुरुजी आपसे कह रहे हैं, बेटी, अगर तू ये सत्संग सुन रही है तो एक बात अपने दिल में बसा ले। तेरे बीते हुए दुख तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान तेरी हिम्मत है। तेरी पहचान तेरी अच्छाई है। तेरी पहचान वो प्रेम है जो आज भी तू दूसरों को देती है। इसलिए अतीत के घावों को बार बार मत देख, आगे आने वाले उजाले को देख। अपने बच्चों पर विश्वास रख, अपने प्रयासों पर विश्वास रख, और सबसे बढ़कर उस परम कृपा पर विश्वास रख जो हर दिन तुझे एक नई शुरुआत का अवसर देती है। आज मुस्कुराकर शुक्राना कर, क्योंकि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत सुंदर अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए सिमरन जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। इतने सारे शुक्राने जमा हो गए और गुरुजी की बेटी कहते हैं ना, जब उनकी हुक्म होगी तभी हम उनकी बख्शीश में दो बोल कह पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, इन घड़ियों का शुक्राना। संगत जी, मेरा ये शुक्राना मैं प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक ड्रीम दर्शन की बात बताना चाहूँगी और उससे पहले कहना चाहूँगी कि जब कल मैं बड़ा मंदिर जा रही थी तो रास्ते में ना कई जगह मैंने गटर साफ करते हुए देखे। जैसे कि रोड साइड के जो नाले होते हैं उनमें जो काला काला निकलता है ना, कचरा वाला, तो बिल्कुल अलकतरे की तरह दिख रहा था। और बिल्कुल वही ड्रेनेज देखते हुए ही मैं गई हूँ। पूरे रास्ते मुझे वही कचरा दिख रहा था और मेरे मन में एक ही ख्याल कल आ रहा था बार बार कि काश कभी मैं बड़े मंदिर के किसी सेवादार को कुछ खिला पाती। होता है ना कि मन में एक आस होती है, तो मेरे मन में की भी एक आस है, क्योंकि एक बार एक सत्संग में मैंने सुना था शुरू में ही कि हमें सेवादारों की सेवा करनी चाहिए। अब संगत जी, पहले ये बताऊंगी कि जब मैं बड़े मंदिर गई तो जब हम लोग पार्किंग एरिया में बैठ के गुरुजी के दरबार जाने की प्रतीक्षा में थे और वहाँ पे मैं भाभी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो वो बैठ नहीं पाती, तो अकेले वो ना खड़े रहे तो मैं उनके साथ साइड में खड़ी थी। तो उसी वक्त वहाँ पे सेवादार अंकल ना बांट रहे थे आपस में, जैसे कि एक रस्क का पैकेट बांट रहे थे, एक एक रस्क सारे सेवादार को, और दूसरे सारे सेवादार भैया को वो बांट रहे थे 4-4 पीस का तरबूज। तो मेरे मन में एक बड़ी आस जगी कि काश हम भी कभी सेवादार को ऐसे बांट पाएँ। ठीक है, अब ये बात मेरे मन की थी। अब ये बात मैं बाद में बताती हूँ कि ये गुरुजी ने मेरी ये विश लिस्ट की जो प्यारी सी एक मन की आस थी वो कैसे पूरी की और कैसे मेरी परीक्षा भी ली। और संगत जी, इसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो वो सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी बड़े मंदिर का। बहुत डिवाइन दर्शन थे वो और बहुत प्यारा आभास था गुरुजी का। यहाँ पे जब मैं
आज रात में उसके बाद जब मैं सोई तो रात में मैं ना शुक्राना नहीं कर पाई। बड़े मंदिर से आने के बाद छोटू-सा शुक्राना करके मैं थैंक यू करके गुरुजी का सो गई। लेकिन हाँ, शुक्राना हो गया क्योंकि हम लोग आपस में सत्संग शेयर कर लिए हमारे ग्रुप चैट पे, तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। उन्होंने हमसे शब्द की सेवा ली, बहुत शुक्राना गुरुजी का। अपने चरणों से लगाया, बहुत शुक्राना गुरुजी का। इतने प्यारे संगत परिवार के दर्शन करवाए, उनकी वाणी सुनवाई, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। सबसे बड़ा शुक्राना कि गुरुजी के वचन रिसाइट करने का अवसर मिला और एक बहुत प्यारी-सी चाह थी कि हम दोनों पति-पत्नी इस सेवा को करें, जबकि हम लोग अलग-अलग रूम में थे, हम दोनों आपस में नहीं बात कर रहे थे उस वक़्त। मैं किचन में थी, ये लैपटॉप पे काम कर रहे थे और निशि माँ ने हम दोनों का नाम लिया बारी-बारी से, तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी उसके बाद जब मैं सोती हूँ तो वहाँ मुझे क्या होता है ना कि कल रात में मैं ना बड़ी थोड़ी देर में मुझे बहुत बेचैनी लगी। बेचैनी इन द सेंस कि मेरे ना चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन और मेरे ना स्टमक के नीचे यानी कि मेरे चेस्ट में मेरे थोड़ा-सा नीचे पेट और चेस्ट के बीच वाला जो पोर्शन है, उस पे ना मेरा बिल्कुल एक ब्लैक कलर का बड़ा-सा स्पॉट बन गया है। बिल्कुल स्पॉट ऐसा क्लियर है जैसे कि कॉस्को बॉल कोई ज़ोर से मारेगा और वहाँ पे निशान बनेगा, बिल्कुल वैसा है वो। जैसे कि कॉर्केट बॉल, नॉट कॉस्को बॉल। जो क्रिकेट का बॉल होता है अगर कोई वो फेंकेगा और मेरे पेट पे जो निशान बनेगा दीवार पे जैसे निशान बन जाते थे, बिल्कुल वैसा निशान मेरे यहाँ पे पेट और उसके बीच में दाहिनी तरफ से है। तो अक्सर मुझे लगा करता है कि कहीं गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन किया होगा और ये उसी का निशान है। मैं मन में मन यही सोचती रहती हूँ। संगत जी, रात को जब मैं सोती हूँ ना, तो परसों की रात मुझे सुमन के उल्टी के बहुत सारे सपने आए थे और कल की रात जो मैंने सपना देखा, वो तो एक अजीब-सा डिस्गस्टिंग सा सपना था। सपना मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, लेकिन सपना कुछ इस तरह से था कि वो पब्लिक टॉयलेट था और सारे जो उसके लैट्रिन थे, आगे से थे और मैं सारा को बहा रही हूँ। पानी से डाल-डाल के पाइप से मैं उसको बहाती जा रही हूँ, बहाती जा रही हूँ। बहुत दूर तक वो मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा है मुझसे और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बाहर से कुछ और लोग आ रहे हैं, आके वो फ्लश करके जाते हैं बट सारा गंदा बाहर आता है और मैं उसकी जैसे कि होते हैं ना कि सफाई कर्मचारी हूँ मैं वहाँ की जैसे जिसको मिस्तर बोलते हैं, सफाई करने वाला मुझे खुद को वैसा फ़ील हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे कर्म कितने बुरे हैं कि मैं तब से साफ़ कर रही हूँ, कर्म आ रहा है मेरे दिमाग में। मैं कितना गंदा कर्म करके बैठी हूँ कि मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि जैसे-जैसे मैं धुलती जा रही हूँ ना कि माँ को देख रही हूँ कि माँ वहाँ पे बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी होके बैठी हुई हैं और जैसे-जैसे मैं वो वॉशरूम अब मुझसे साफ़ हो रहा है, जैसे मैंने कर्म आया मेरे मन में और मैंने वाहेगुरु, वाहेगुरु बोलना शुरू किया, तो मैं देख रही हूँ कि जैसे-जैसे मैं पाइप से धुल रही हूँ, वैसे-वैसे माँ का उँगली सीधा होता है, फिर हाथ सीधे होते हैं, फिर माँ के चेहरा सीधा होता है। मैंने देखा कि मम्मा को पूरा पैरालाइज़ होके मम्मी वहाँ पे जैसे कि नहीं टूटी-फूटी जैसे भी बैठी होती हैं, वैसे मम्मी बैठी थी। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने रात में न जाने कौन-सा कष्ट काटा था माँ का और भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मम्मी को जब मैंने सुबह देखा तो माँ बिल्कुल ठीक थी। ये बात हो गई संगत जी, न जाने कौन से कष्ट कटे थे, बड़े मंदिर जाने के टाइम में भी वो मुझे गटर पूरा दिखा था, उससे पहले सुमन की उल्टी दिखी थी और एक मुझे गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किया था जिसमें अंकल को बहुत सारी उल्टी आई थी। उन्होंने बहुत सारी उल्टी की थी और लंगर खाने के बाद और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि जाके टेस्ट करा तो उनके टेस्ट में बिल्कुल वो कैंसर फ्री थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया है इनके लिए। मैं समझती हूँ कि ये आपकी दवा है, ये सचखंड की कृपा है जो कि अ, हमारे गुरुजी महाराज की दात बख्शीश है हमारे लिए, उन्होंने दान में दी है और दान की हुई वस्तु वापस नहीं लेते हैं कोई क्योंकि ये सत्संग बड़े ही हिफ़ाज़त से हम लोग अपने मन में बसाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी आज क्या होता है ना कि आज इनका कुछ
कहीं पे जाना था, मीटिंग था और सपने में मैंने देखा था ना कि मैंने पब्लिक टॉयलेट को देखा था कि साफ़ कर रही हूँ और वहाँ पे बहुत बदबू थी। ये मेरे सपने की बात है और जब मैं उठती हूँ ना तो मेरी बालकनी पे इतना सारा कबूतर का पॉटी कि मैं नहीं बता सकती हूँ। मतलब वॉशिंग मशीन पे, तुलसी चौरे के पास, इधर-उधर हर जगह कबूतर के बीट पड़े थे और मम्मी बोलती है कि तुम्हारे ना तुलसी के गमले बहुत गंदे हो गए हैं, तुम साफ़ नहीं करती हो, जल्दी-जल्दी नहा लेती हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हो। तो संगत जी गुरु मम्मी का कहना, गुरुजी का कहना हुआ तो मैंने तुलसी के गमले को साफ़ किया, बिल्व-पत्र के गमले को साफ़ किया, पूरा साफ़ किया। बालकनी की धुलाई, गमलों की धुलाई करी और बालकनी का धुलाई तो हमारी मेड आंटी ने किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी ये मुझे दिन में कॉल करते हैं कि रूम का एसी बहुत चिल है जहाँ पे ये थे, मीटिंग में गए थे और जब मैं वॉशरूम गया तो इतना स्मेल था कि मेरी तो उबकाई आने लगी और मैं वैसे ही बाहर आ गया। संगत जी मेरे मन में सपना आने लगा और सपने में जब मैंने सुना था, मैंने जब मुझे भी वो उल्टी जैसा फ़ील हुआ था, तो देखिए संगत जी गुरुजी ने हमारे जीवन में कुछ कष्ट तो हमारे सपने में कटा देते हैं और कुछ कष्ट हकीकत में कटाते हैं। तो हम दोनों को दोनों तरह से गुरुजी ने कटवाया, मुझे सपने के थ्रू और इनको हकीकत में। तो शुक्राना गुरुजी हम दोनों को साथ में ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुम दोनों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी गुरुजी ने आज मुझसे मंदिर की सफाई करवाई और उस क्रम में उन्होंने बहुत दिन से कह रहे थे कि तेरे मंदिर में कुछ टूटा है, दवाई हटा मंदिर के पास से। और हमारे मंदिर में जो गंगा जल था ना, हमारी नानी सास का दिया हुआ, वो दवाई के बॉटल में पहले नहीं रखते थे, दवाई की शीशियों में गंगा जल भर के, तो वैसे ही था। तो उससे ना थोड़ा-थोड़ा डिस रहा था, तो आज मैंने बताया माँ को, तो माँ कहती है पता है मेरे मन में बार-बार आता था, फिर होता था कि मम्मी का दिया हुआ है, कैसे हटाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे घर से वो भी हटवाएँगे आप जल्दी ही, क्योंकि पहले गंगाजल को मैं किसी अच्छे इस पे पात्र में शिफ्ट करूँगी और फिर उस बॉटल को मैं प्रवाहित कर दूँगी। शुक्राना गुरुजी। उसी क्रम में गुरुजी ने मुझसे माँ की सिंदूरदानी में से सिंदूर चेंज करवाए, जो कि गुरुजी बहुत बार कहते थे कि पुराना सिंदूर है, पुराना सिंदूर है। और मम्मी जो जिस सिंदूरदानी से पूजा करती थी उसमें पहले का सिंदूर था, उसको हटा के गुरुजी ने मुझसे नया सिंदूर उसमें फिल करवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे भगवानों के स्वरूप को साफ करवाए, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अब मैं ये बताती हूँ कि मेरे जो मन की आस थी वो कैसे गुरुजी ने पूरी की। और मेरे पास ना एक स्वीपर आते हैं जब, तो स्वीपर बेल बजाते हैं और मैं जब दरवाज़ा खोलती हूँ, वो कहते हैं कि मैडम आज ना आपसे एक काम है। मैंने बोला बताइए। तो वो ना उनके साथ माली आए थे और माली कहते हैं कि मुझे ना आप अपना स्कैनर दिखा दीजिए और हम आपको पैसे भेज देते हैं, हमें 200 रुपये की ज़रूरत है। तो मेरे मन में आया कि कल महासमाधि था, मैं किसी को कुछ दे नहीं पाई और क्या पता ये गुरुजी मेरी परीक्षा लेने आए हों। तो मैंने उनको 200 रुपये दिए और साथ के साथ में क्या किया गुरुजी ने कि मुझे एक सोजी डाली कि कड़ा प्रसाद और कुछ मिठाइयाँ थी घर में, तो वो मैंने एक डब्बे में पैक की और तरबूज थे मेरे घर में, तो मैंने वो काट के उसको एक उसमें डाल के और उनको दिया कि ये आप लोग सब खा लीजिएगा। और उन्होंने बोला कि मैडम आप पैसे ले लीजिए। मैंने बोला नहीं, ये आप रख लीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैम, फिर हम लोग आगे आपसे कुछ नहीं माँग पाएँगे। मैंने कहा देखिए कल मुझे कुछ देना ही था आप लोगों को, मैं नहीं दे पाई थी, तो ये मैं दे ही नहीं रही हूँ, ये गुरुजी की तरफ से है और ये आप रख लीजिए। जय गुरुजी बस बोल दीजिए। दोनों ने जय गुरुजी बोला, तो मैंने कहा आपका नाम बता दीजिए। वो कहते हैं मेरा नाम शिवम है। और संगत जी उस वक़्त हमारे घर में जो बज रहा था वो था अ, वो वाला बहुत प्यारा शब्द बज रहा था संगत जी उस समय। अ, एक मिनट संगत जी मैं बताती हूँ, क्योंकि वो शब्द मेरा बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शब्द से मुझे रिप्लाई मिल रहा था। और संगत जी मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारा मन भर देते हैं। इतनी लीला, इतनी लीला, इतनी लीला करते हैं ना वो। संगत जी वो अभी याद नहीं आ रहा है। गुरुजी पर्दा पा देते हैं ना कभी-कभी। शायद था कि जो माँगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
और संगत जी इस तरह से जैसे ही मैं आती हूँ तो मेरे मन में मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि आज तेरे दर पे कोई माँगने के लिए आएगा, उसਨੂੰ खाली ना भेजी, वो मैं आवांगा। और मैंने कुछ मीठा ज़रूर दे दई, मैंने पानी ज़रूर पिलाई। और संगत जी पानी उन्होंने तो नहीं पिया लेकिन उन्होंने पानी जैसा वो फल ले लिया, तो शुक्राना गुरुजी। और मैं इतना धन्य फ़ील कर रही थी, मतलब उनके जाते के जाते ही ये मैसेज मेरे पास आया कि दरवाजे पे कोई आएगा, तुझसे कुछ माँगेगा तो उसको मोड़ी ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप हर रूप में मेरे साथ रहते हो, हमेशा मुझे ब्लेस करते हो, हम सबको ब्लेस करते हो क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये शिव परिवार है, ये आपकी महिमा, आपकी दी हुई बख्शिश है, ये हमारा शिवलोक है। और इस शिवलोक का एक अंश होने का बहुत 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 बनाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। और इसके साथ ही जो मेरे मन की आस थी कि सेवादारों की सेवा करना, तो रात भर मैंने क्या देखा था कि मैं वॉशरूम की सफाई कर रही हूँ और जो भैया स्वीपर वाले आए थे तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि भैया आज आपको इतनी लेट क्यों हुई? तो वो कहते हैं कि मैडम जी आज ना मेरे पास 5-6 बाथरूम साफ़ करने थे, उसके बाद में आया हूँ। तो संगत जी सारे रिप्लाई मेरे सामने गुरुजी ने परोस दिए और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि न जाने हमारे कौन से जन्मों के माड़े कर्मों को गुरुजी ने ठीक किया है। और सबसे खुशी की बात कि हमारे ज़रिए गुरुजी ने माँ को ब्लेस किया। सो बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, तेरी लीला तू ही जाने। और मैं तो निश्चिंत हूँ संगत जी, क्योंकि जिसका साहब डाढ़ा होए उसको मार न सके कोई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और उसके साथ ही मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि रात के सपने में मेरे साथ मेरी बचपन की एक मेरी बुआ लगती है, वो हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं और मैं उसको गुरुजी के बारे में बता रही हूँ और उसके हाथ पे गुरुजी का स्वरूप है रॉक स्टार वाला, और मुझसे पूछ रही है कि ये कौन है। मैं देखती हूँ तुम इनका मंत्र जाप लगाती हो, ये कौन है। और मैं गुरुजी की बड़ियाई कर रही हूँ उनके साथ हाथ पकड़ के चलते चलते। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, वो मेरी पाखी है, तो आपने मेरी पाखी को भी ब्लेस किया आज। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। मुझसे सत्संग में हुई किसी भूल चूक के लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज के लिए उनका मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ हर पल रहने का शुक्राना, हर पल मेरे मन में शांति का दीप जलाने का शुक्राना, हर पल मुझे शक्ति का वरदान देने का शुक्राना, मेरे अंदर शक्ति भर देने का शुक्राना गुरुपा। हर वेले अपने चरणों में मेरा ध्यान लगाने का शुक्राना गुरु जी। जो आपकी मूरत मेरी आंखों के सामने हर क्षण हर पल रहती है गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। जब आप कहते हैं ना गुरुपा तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे पास होता हूँ, और बेटे के लिए भी बोलते हो गुरु जी कि तू अकेला नहीं है। और गुरुपा जब आप कहते हो ना आजा बेटा आजा, तेरे पास 10 मिनट हैं तो मेरी बात मान, ध्यान से सुन, आजा मेरे पास बैठ, मेरे साथ गल्ला कर, बातें कर। कोई चमत्कार वाली बातें नहीं करनी, कोई और बातें नहीं करनी, बस अपनी मन की बात कर। इन सब के लिए शुक्राना दातिया गुरुपा, मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं ये संध्या वेले का सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ, अपने गुरुपा के पावन चरणों में। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। और छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार और जय गुरु जी।
गुरुपा, आपकी चरण शरण ही हमारे अभाग्य है, हमारे लिए वरदान है। दिल करता है आपके चरणों में बैठ के, चरणों को अपने दिल से लगा के आपका मंत्र जाप करूं, आपका ध्यान करूं। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी गुरुजी, कहाँ बैठती हूँ मंदिर में, बस फटाफट पूजा की, जोत जलाई, आरती गाई फटाफट, और चंदन तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, बस यही फटाफट करके गुरुजी। धैर्य के साथ बैठना, मन के साथ बैठना, भाव से तो करती हूँ गुरुजी, लेकिन जल्दी भी होती है गुरुपा। यही जल्दी होती है कि अभी डॉग बोलने लग जाएंगे कुछ ना कुछ, या छोटी वाली डॉग भौंकने लग जाएगी, बात करने लग जाएगी, शोर मचाना शुरू कर देगी। तो इससे अच्छा है जल्दी करके बाहर आ जाओ। गुरुपा, आप मुझे टाइम देते हैं, रोज अपने पास बिठाने का भी टाइम देते हो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आप, जब आपने ये कहा था कि चाय बना के तू सिर्फ मेरे पास रख देना, मैं अपने आप भोग लगा लूँगा, तो इसका यही मतलब है गुरुजी कि आप मेरी सारी मजबूरी समझते हो कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती हूँ, और फटाफट भोग लगाती हूँ और ले जाती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आपने कहा रख दिया करो। जी गुरुपा, ऐसे ही करूँगी गुरुजी। आप भोग लगा लिया करो मेरे दाता, और फिर आपकी चाय का मैं उसे पिया करूँगी गुरुजी। चाहती तो यही थी इन गर्मियों में, मैं जैसे गैस वगैरह बनती है, मना किया था कि चाय मत पिया करो, लेकिन ये गुरुजी का प्रसाद होता है तो वो मैं ज़रूर पीती हूँ गुरुजी। आपका भोग जाता है हमारे अंदर, जो हमारे दुखों को, रोगों को, हमारे कष्टों को, बीमारियों को ये प्रसाद दूर करता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो आप हमारी इतनी चिंता करते हो। क्या क्या हमें आपने संजीवनियाँ दे रखी हैं गुरुजी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, आपका भोग प्रसाद, आपका चंदन तिलक, आपकी ज्योत का प्रसाद, इतनी सारी संजीवनियाँ हमें दे रखी हैं गुरुजी, जिससे हमारे कष्ट, हमारी चिंताएं, हमारे रोग दूर करते हो गुरुपा। आपका चंदन तिलक उतारती हूँ और फिर उसे मिला लेती हूँ जल में, और जल के साथ ही उतारती हूँ, जल पहले ही होता है कटोरी में गंगा जल मिला हुआ। आपको कोई कष्ट होता हो तो गुरुपा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि वो मुझे रोज़ लेना है। जब मैं अपनी मालिश कराती हूँ तो मैं उसी तेल में इसको मिला लेती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है, जो आप मेरे प्यार को समझते हो गुरुजी, आप मेरे दर्द को समझते हो, मेरे दुख को समझते हो गुरुजी। आपका कोटन कोट शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर सत्संग रोकना पड़ रहा है, बेल फिर बजी है, आज जा रही हूँ, फिर आके कंटिन्यू करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना मुझे सौम्या एंड विपिन जी, मैं रोज़ मेरा डिस्कनेक्ट होता है ये बीच में सत्संग, उसकी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी। आपके चरणों का ध्यान मेरे मन में बसा रहे गुरुजी। काम भी साथ साथ क्यों बीच में ये आ जाती है अड़चन, ये तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा, आप ही जानते हो गुरुजी। मैं सोच रही थी मेरा सत्संग पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही कोई आएगा, माफ़ कर देना गुरुपा। आप मुझे कह रहे हैं बेटी हर साल की तरह इस साल भी मेरे लिए 15 जुलाई को चाय और हलवा ज़रूर बनाना, मुझे बहुत पसंद है। तुम बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, लेकिन अपने घर पर ही चाय और हलवा बनाकर मुझे खिला देना, और अगर समय की कमी की वजह से वो भी ना हो पाए तो थोड़ा सा हलवा मुझे खिला देना। बेटी तुम्हारा प्रेम ही तो है जो मैं हर साल चाय हलवा के लिए भूखा हो जाता हूँ। तुम मेरे पास नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, मन को छोटा मत करो, बस दिल को बड़ा करो। जब तुम्हारा समय और तुम्हारी बारी आएगी, तुम बड़े मंदिर आने की सारी व्यवस्था अपने आप ही, तब बड़े मंदिर आने की सारी व्यवस्था भी अपने आप हो जाएगी।
तुम रोज मंत्र जाप किया करो। गुरुजी तुम्हारे साथ हमेशा साथ हैं और रहेंगे। गुरुजी अभी भी मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे? अभी भी नहीं बुला रहे हो? जल्दी कर लो व्यवस्था गुरुजी। आप जानते हो कब मेरी बारी आएगी, मैं तो नहीं जानती हूँ गुरुजी। मैं बड़े प्रेम से आपके लिए चाय और हलवा तैयार करूंगी गुरुपा। मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, सब में शक्ति दो गुरुजी कि हर हर वक्त आपका प्यार, आपके प्यार के लिए मैं आपका भोग लगाती रहूं, आपका भोग प्रसाद खाऊं। जब आप खा लो गुरुजी, अमृत बना देते हो गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में आते हो भोग खाने के लिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये भी कहते हैं पुत्र, हर एक किसी को गुरुजी का शुक्राना करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिन्हें गुरुजी अपनी चुनी हुई संगत में स्थान देते हैं। अगर आज तुझे ये दिव्य अवसर मिला है तो इसे हल्के में मत लेना। अभी सच्चे मन से गुरु चरणों में अरदास लगाकर शुक्राना कर, क्योंकि कल मंगलवार की पावन संध्या तेरे जीवन के रुके हुए कार्यों में नई रोशनी लेकर आने वाली है। जो अमंगल तेरे रास्ते में रुकावट बने हुए थे, गुरु कृपा से वही अब मंगल में बदलने लगेंगे। तेरे घर में सुख, बरकत और खुशियों का प्रवेश होगा। इसलिए इस मौके को, इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दे। अभी श्रद्धा से शुक्राना कर। जी गुरुपा, मैं अभी श्रद्धा से शुक्राना कर रही हूँ और मुझे शुक्राने का अवसर देने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी चुनी हुई संगत में स्थान देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे दातिया। गुरुपा कल भी मैं पार्क में गई थी और मैं तितली के दर्शन के लिए कल भी बहुत तरसी हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे क्यों नहीं तितलियों के दर्शन हो रहे हैं? परसों छोटी सी एक तितली दिखाई दी थी और उससे पहले एक ब्लैक तितली उड़ती हुई फटाफट से निकल गई थी गुरुजी। मुझे भी जब दर्शन मिलते हैं ना गुरुपा, तितलियों के दर्शन मिलते हैं ना, मेरा मन निहाल हो जाता है गुरुजी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा जैसे शांति भर जाती है, ऐसे लग जाता है कि गुरुपा मेरे सामने आए हैं, मुझे छू के गए हैं। गुरुजी आप ज़रूर आना, गुरुजी आप ज़रूर आना। गुरुपा कहते हैं इसे एक बार नहीं दोबारा पढ़ेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा दिल साफ और पवित्र है। तुमने क्या किया और क्या नहीं ये सब स्पष्ट है। तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें समझाना बेकार है। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, इसलिए धैर्य रख। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। श्रद्धा से जय गुरुजी लिखो और इस मैसेज को एक सेवा की तरह दूसरी संगत को भी शेयर करो, उनकी उसकी दिल और मन साफ हो। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी गुरुपा। आप जब मुझे समझते हैं, मुझे सब जानते हैं आप, तो दूसरों को समझाना तो बेकार है। सिर्फ मेरे गुरुपा मुझे समझते हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। इसका आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मेरी बंद किस्मत के ताले अब खुद ब खुद खुल जाएंगे, उसका समय आपने कहा है कि आने वाला है गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। जब ऊपर वाला रास्ते बना रहा है, आप मेरे रास्ते बना रहे हो, ऊपर से मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं, तो मुझे तो नकारात्मकता सब छोड़ देनी चाहिए। विश्वास मैं बनाए रखूंगी गुरुजी और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं खुशखबरी तेरी तरफ बढ़ रही है। गुरुपा कहते हैं बेटी, ये मेरे लिए तो नहीं है कि तेरे पति की भाभी ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। जी गुरुपा, बहुत लोग गलत काम करने में लगे हुए हैं, जादू टोना टोटके करने में लगे हुए हैं। उनको साइड पे करो, उन पर उल्टा वार कर दिया करो गुरुजी, वो हमारे ऊपर कुछ ना कर पाए। हमें मजबूत बना दीजिए गुरुजी अंदर से। हमें सब कुछ सिखा दीजिए कि कोई भी हमारे घर में आए और ऐसे ही
चला जाए, किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं पीऊंगी गुरुजी, नहीं खाऊंगी। गुरुपा कहते हैं मैं तुम्हारे घर में किसी न किसी रूप में आऊंगा, उस समय मुझे देखकर अनदेखा मत करना, बस प्रेम और श्रद्धा से मुझे जल पिला देना। तुम्हारा ये भावी मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी, तुम मुझे मानते हो इसलिए मैं भी तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये कृपा व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी बात को समझ। रोना ही, सेवा ही मेरे लिए पर्याप्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जरूर आना मेरे दातिया, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ गुरु जी। मैं देखती रहती हूँ कि आए कोई और मैं पानी वानी पिलाऊं गुरु जी, सेवा करूं, किसी भी रूप में आए गुरु जी, मैं मान लूंगी कि आप आए हो गुरुपा, आप आए हो मेरे दर पे, आप आए हो गुरु जी। ये आपका घर है, जब मर्जी आप आओ गुरु जी, ये आपका घर है गुरु जी। बस मुझे सेवा करवाते रहना, सेवा सौंपते रहना गुरु जी। गुरु जी, आपने जल वर्षा के दर्शन कराए थे, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी एक चमत्कार ही होता है गुरु जी, ऐसे लगता है कि गुरुपा हमारे लिए अमृत वर्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का लंगर सामने आया है, समाधि दिवस का स्पेशल लंगर प्रसाद, जिसमें लिखा है, जिसमें कहा गया है सब एक हैं, सब बराबर हैं और सब पर गुरु जी की कृपा है। गुरुपा, मैं लंगर प्रसाद में ये फोटो देख के ही समझ रही हूँ कि मैंने खा लिया। उसमें कड़ी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, हलवा भी है, जलेबी भी है, रोटियां भी हैं, बहुत कुछ है, शायद मालपुआ भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बस दर्शन दिखाने का भी बहुत बहुत शुक्राना। ये लंगर प्रसाद मुझे मिल गया है, मैंने खा लिया गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपकी मुस्कुराती हुई स्वरूप पिक्चर मेरे सामने आ रही है गुरुपा, और आपके स्वरूप के नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है कि आज 1 जून का मंडे का दिन तूने बेकार कर दिया ना। नहीं गुरुपा, आप जो कहना चाहते हो मैं अभी पढ़ लूंगी। नहीं, मैंने बेकार नहीं किया, मैंने आपको देख लिया, मैंने शुक्राना कर दिया, मैंने लंगर प्रसाद खा लिया, मेरा दिन सार्थक हो गया गुरुजी, सार्थक हो गया। बस अब आप मुझे आ जाओगे, आपके चरणों को अभी गले से लगा लूंगी तो सोचूंगी मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैं बड़े मंदिर हो आई, मैंने महासमाधि के भी दर्शन कर लिए। आपके चरण ही हमारे सब कुछ हैं गुरुजी, सब कुछ बख्श देते हो गुरुपा। भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है गुरुजी, आत्मविश्वास भरता है गुरुजी आपको देख के। आपके चरण कमलों की सेवा से और आपके प्यार से भक्ति बढ़ती है गुरुजी, और ये भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यार में, अपने भक्ति में हमेशा लगाए रखना गुरुपा। आप प्यार के सागर हो और इस प्यार के सागर में हम गोते खाते रहें गुरु जी, और आपके पावन चरणों में पहुंच जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। गुरुपा, आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। हे ईश्वर, हे देवों के देव महादेव, आपका निराकार स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन है। हमारी परेशानियां कम की। शुक्राना गुरु जी महाराज। परिवार पर बड़ा कष्ट आया था, गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। हमें अनमोल ब्लेसिंग देने का शुक्रिया गुरु जी महाराज। अच्छा रहन सहन देने का शुक्राना। हमें अपनी कृपा में रखने का शुक्राना गुरुपा। हम आपकी कृपा में अच्छे बुरे की पहचान करना सिखा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें बुराइयों से निकाल कर दूसरों की मदद करना सिखाया। शुक्रिया गुरु जी महाराज। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म की चिंता करो न कि कर्म के फल की। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा करने की नीयत से दूसरों की मदद करो, मदद करने की नीयत से, न कि किसी और वजह से। लेशमार्थ स्वार्थ भी अच्छे कर्म की गुणवत्ता को कम कर देता है और इसके भावी परिणाम को भी घटा देता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अगर मैंने किसी को हानि पहुंचाई हो, कभी किसी का नुकसान किया हो, कभी किसी का दिल दुखाया हो, इसके लिए मुझे क्षमा करो प्रभु। ईश्वर हम पर कृपा करे, हमारे बीच के सारे कार्मिक मुद्दों को सुलझा दो प्रभु। आपका अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। हर पल मोटिवेट करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। बेटे को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी प्रार्थना एवं प्यार भरे विचार के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज, शुक्रिया। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। तांत्रिक क्रिया करने वाली औरत को आप ही जानो गुरुपा। आपकी बेटी अब आपकी शरण में है, उसे आप ही सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। हमें नहीं पता वो कौन है क्या है, हमें आपकी छत्र छाया में लिया, सुरक्षा प्रदान की। शुक्रिया गुरु जी महाराज। सुरक्षा कवच प्रदान करने का शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया गुरु जी महाराज। मैं अपना वाणी यहीं विराम करती हूँ अब अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्रिया गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज। शुक्रिया गुरु जी महाराज। विपिन भैया, शुभकामनाएं। आपकी प्रार्थना एवं प्यार भरे विचार सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। यह सब एक सुरक्षा कवच बनकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें बुरे प्रभाव व खतरों से बचाते हैं। जय गुरु जी। शुक्रिया विपिन भैया, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय नीम करोली बाबा जी। जय सिया राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरुपा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जो कल हमको सपना दिखाए कबूतर मरने का, आज वो संकट मेरी छोटी बेटी पे था और मझली बेटी पे। वो स्कूटी से जा रही थी, अचानक कील गिर गया, हाईवे पे पूरा ब्रस्ट होकर बाइक इधर उधर राउंड राउंड घूमने लगा। पर गुरुजी महाराज का स्वरूप और भगवान का भजन सत्संग सुनने से उसके कष्ट को गुरुजी महाराज ने छोटे में दूर कर दिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान मैसेज किए तुम्हारे पुत्र का उम्र कम है, ये भजन सुनो और कष्ट कटवाओ। अभी भी भजन चल ही रहा है, सुनने सत्संग करने के बाद भजन सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे माता रानी कुलदेवी माँ, आप भगवान हैं, जानते हैं अच्छा बुरा भला बुरा। बेवजह का बलि का बकरा हम बने हुए हैं भगवान जी। हमको कुछ बताया नहीं, कुछ करवाया नहीं, ब्लैक मैजिक से पूजा भी छुड़वा दिया गया। हर छोटा मोटा बड़ा काम कैसे जीवन चल रहा है आप भगवान हैं, बेहतर जानते हैं। गुरु जी तो जान ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जी आप हमसे नाराज़ किस बात से हैं? करे कोई मरे कोई। भगवान जी आपको मेरा कोई भी बात बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए। आप भगवान हैं, आप बाहर भीतर जानने वाले हैं। भगवान जी यूँ नाराज़ ना हुआ कीजिए। आप भगवान हैं तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह की मेरा जीवन है कि इस घर में एक दिन का भी मेरी मर्ज़ी का नहीं है। तो आपको बताया ही नहीं तो पूजा पाठ कैसे करते भगवान जी? पर हम आपके अपराधी हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय माता दी, जा जगदम, जा जगदम, जा जगदम। रहा वैष्णो देवी में हम अपने बेटी का मुंडन गछे हुए थे। जीवन जब मन अनुसार है नहीं, एक दिन का भी मेरे अनुसार घर में आता नहीं, एक दिन का भी मेरे अनुसार हिलता नहीं, तो वहाँ मेरा मर्जी कैसे चलेगा? मर तो हम रहे हैं। मेरा मुराद पूरा होने के बाद हम वो काम नहीं किए उसके लिए मर रहे हैं। मेरी बेटी पे संकट मन रहा है उसके लिए मर रहे हैं। अब जो घूट घूट के संकट भरा जीवन जी रहे हैं उसके लिए मर रहे हैं भगवान जी। आप तो भगवान हैं, जगत माता हैं, माता रानी हैं। आप सब बाहर भीतर जानने वाले हैं, फिर भी हम आपके अपराधी हैं, बिल्कुल हैं, नहीं चाहते हुए भी हैं। हम चाहते थे कि हम अपना आरजू गछा को पूरा करें, पर नहीं किए। वैष्णो देवी तो यहाँ से कहीं भी जाने के लिए तो 2-3 दिन का यात्रा चाहिए लंबा, तब जाके पहुँचेंगे। मर्जी तो कुछ है नहीं, पैसा है नहीं। जब जीवनी साथी मेरे अनुसार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हर तरफ फरसा हम लोग की तरफ ही है, हमारे पर, हमारे बच्चों पे। मेरा अपराध क्षमा करो माँ, क्षमा करो, क्षमा करो। आप जगत माता हैं, आप मेरे मन स्थिति को जान सकते हैं। आप भी 100 कष्ट से गुजरे हैं। आप तो भगवान थे, आप तो जगत माता हैं, भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं आप। आपके ऊपर भी संकट मंडराया, कितना आपको दर्द हुआ, वही अनकहे दर्द से हम भी गुजर रहे हैं माँ। मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी भगवान गुरु जी महाराज पूरा ध्यान लगाए हुए हैं संकट को दूर करने में। भगवान बोले शत्रु ने पूरा साजिश बिछा कर रखा है मारने के लिए, ये क्या कुछ नहीं कर रही है, पर भगवान गुरु जी महाराज की उपस्थिति के कारण हम सुकून से चल पा रहे हैं। न तो बलि का बकरा वाला स्थिति, बकरे को बांधो, वो देख रहा है कि रोज़ मृत्यु हो रहा है, कब मेरा बारी, कब मेरा बारी, कब मेरा बारी, कब मेरा बारी। वैसे ही जीवन जी रहे हैं सदा से। पर गुरु जी महाराज जी के होने के कारण अब सुकून से हैं। पहले भगवान को नहीं जान रहे थे, आप जान रहे हैं कि भगवान है, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को जीवन दान प्रदान करें भगवान, आपने बहुत बार ब्लेस किया है। और जितना भी संकट है, दुर्भाग्य विपत्ति है, मेरे बच्चों के ऊपर से दूर करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसकी उपस्थिति में सत्संग करने में भी दिक्कत होता है, इसका उपस्थिति इतना ख़राब है हम बता नहीं सकते। खैर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो जीवन नीम, ऊपर से करेला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज चरण में रखना, शरण में रखना, अपनी कृपा में बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना भगवान। बताइए जिसके कारण सबका संसार संवर गया, खुशहाल है, उसको ही उजाड़ने आई है। जय गुरु जी, जय श्री राम।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी के हुई महासमाधि दिवस को याद करके मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। विपिन अंकल, शमा आंटी जी को मेरा जय गुरुजी, जो हमारा सत्संग शेयर कर देता है। तो शुक्राना उनको, पूरी टीम को। संगत जी, ये मेरा संडे का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 8 बज का, संडे वाले का, और उसका डेट हुआ 31 मई। मैं संगत जी में गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा का तो ऐसा मेरा हर पल का शुक्राना है, हर सस का शुक्राना है। संगत जी, आज महासमाधि दिवस पर गुरु जी को शरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा तो आज भी हमारा सास में है और शुक्राने में है, हर विश्वास में है गुरु जी। और मैं महासमाधि दिवस पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें सरकार कहीं नहीं गया है। संगत जी, गुरु जी आज भी हमारे हर संकटों को हर गुरु जी आज भी हमारा हर सांस में है। हम लोगों को सर के कोई नहीं गया है, हमारे हर सांस में है, हमारे हर आत्मा में विराजमान है। और हर सांस में ही समाधि लेने का एक ताकि गुरु जी गुरु जी खुलकर हमारा उद्धार कर पाए, और जो कि आस कर रहा है। तो शुक्राना पापा, हर पल हमारा अंग संग रहने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए और हर पल रक्षा करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमारा आत्मा में, हमारा विश्वास में, हर कोने कोने में गुरु जी विराजमान है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ? गुरु जी, आज मैं घर का सारा काम कर लिया है। खाना बना सब कुछ बनाया है, सबको खिलाया है। और गुरुपा कहते हैं घर का काम खुद करना चाहिए, ये भी एक सेवा है और एक्सरसाइज भी होता है। घर का काम करना भी अच्छा घर का काम करना भी मेरे को भी अच्छा लगता है। गुरु जी कहते हैं और गुरु जी कहते हैं घर का काम खुद करो। तो मैं आज पूरा घर का काम खुद किया है। घर का भोजन सारा घर का साफ सफाई सब कुछ मैं कर लिया है, सबको खिलाया है। और उसका बाद मैंने गुरु जी का सत्संग किया है। उसके बाद
हम तो ज़्यादा कुछ मैं आज गुरु जी को भोग लगा नहीं पाया है। ऐसा कड़ा प्रसाद बनाया है और सा प्रसाद और रोटी प्रसाद बनाया है। तो शुक्राना पप्पा आज मेरे को ये सेवा देने के लिए। संगत जी गुरुपा ने आज मेरे को कितना ब्लेसिंग दिया है। कड़ा प्रसाद में ओम बटरफ्लाई दर्शन दिया है और जोत में भी मेरा जोत आज इतना लंबा उत्साह हिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुपा मेरा सत्संग में मेरा पास था। बेटी का घर आया है तो शुक्राना मेरे प्रभु अनंतम कटी कटी शुक्राना। मेरा सत्संग करने में कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। उसका बाद मैंने शुक्राना का करना सहा लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि थोड़े ही टाइम में घर में मेहमान गेस्ट आया है। उन लोगों को भी मैंने सेवा दिया है साथ साथ का। तो फिर उन लोग घर चला गया। भी अभी मैं संडे वाले का शुक्राना सत्संग गुरु जी की शरण में कर रहा हूँ। तो गुरु पप्पा मेरा आज सत्संग करने में अगर कुछ भूल चूक हुई तो इस बेटी को क्षमा कर देना गुरु पप्पा, क्योंकि डर में तो मेरा कोई संगत नहीं है। मैं अकेले में बैठकर 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के सत्संग किया है गुरु पप्पा। तो कटी कटी शुक्राना पप्पा। मेरा सत्संग में कुछ भूल चूक हुई तो मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ पप्पा। प्यार से शुक्राना 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 करती हूँ मेरे पूरे परिवार के तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, मेरे दादा दीदी की तरफ से। और एक शुक्राना है गुरुपा ने मेरे माँ को भी ब्लेस किया है। मेरे माँ को भी उम्र बढ़ा दिया है। गुरुपा कहते हैं तुम्हारा माँ का उम्र बढ़ा दिया है। तो शुक्राना मेरे प्रभु, आपको मैं अनंतम कटी कटी शुक्राना मेरा माँ को उम्र बढ़ाने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, कटी कटी शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग में आज यहीं पर विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु।